प्रभु का वचन दो धारी तलवार है कि मनुष्य के गूदे गूदे को, उसकी हड्डियों को छेद कर देता है। शास्त्री जो शास्त्र पढ़ते थे, परंतु वो शास्त्र पढ़ने में अधूरे थे, परंतु वो बहुत ज्ञानवान थे अपनी बुद्धिमानी में, परंतु उनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान काम नहीं करता था। वो अपनी बुद्धिमानी में बुद्धिमान थे, परंतु परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर इसलिए काम नहीं करने पाता था क्योंकि वो परमेश्वर की उपासना प्रार्थना तो जरूर करते थे, परंतु धर्मों के नियम से काम करते थे। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर बना रहता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। ज्योति वो है जो मनुष्य के जीवन में प्रकाश लाता है, और वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं में सत्य परमेश्वर है। अगर अंधकार में उजाला ना हो तो वो अंधकार कैसा है, क्योंकि उस अंधकार में मनुष्य नहीं चल सकता है। अगर चलेगा तो स्वयं में ठोकर खाएगा और नीचे गिर जाएगा। परंतु जब अंधकार में उजाला आता है तो वो अंधकार हट जाता है। परमेश्वर मनुष्य के जीवन में उजाला लाता है, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर का प्रकाशन और दर्शन उस मनुष्य को उजागर करता है। तो प्रियो, जब हम वचन को सीखेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो मनुष्य के जीवन को बदलता है, और परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर की तरफ से स्वयं में इस पृथ्वी के ऊपर आया है और मनुष्य के लिए देह धारण हुआ, और मनुष्यों के पापों को प्रभु यीशु मसीह ही जो एक मार्ग सत्य जीवन है, उसी ने हर किसी के पापों को उठा लिया है। जिनका विश्वास सच्चाई से होता है, जो परमेश्वर पर मन लगाते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंप देते हैं, तो उनका जीवन परमेश्वर के लिए होता है, क्योंकि वो सत्य परमेश्वर को जान पाते हैं। तो हर कोई अपने धर्म को बढ़ावा देता है, हर कोई कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। कोई भी हो, किसी भी धर्म का मनुष्य ये नहीं कहेगा कि मेरा धर्म सही नहीं है, परंतु वो कहेगा कि मेरा धर्म सही है। तो अगर मनुष्य का धर्म है तो धर्म के हिसाब से उनके लिए उनका कर्म है, और कर्म के हिसाब से उनके लिए उनका एक ईश्वर है, चाहे वो उसका धर्म क्यों ना कौन सा हो। परंतु वो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करता है, और दूसरे धर्मों के ऊपर वो अपने मन को नहीं लगाता है। क्यों नहीं? मेरे धर्म में जो दिया गया है मैं उसी के कामों को करूँगा। अब चाहे उसके धर्म में सच्चाई हो या फिर नहीं हो, परंतु वो उसी कामों को करेगा। परंतु कोई भी इंसान किसी भी धर्म का क्यों ना हो, परंतु अपने धर्म को सही नहीं है इस तरह से नहीं कहेगा, परंतु वो सही ही कहेगा। और जैसे कि हम धर्म के ऊपर नज़र डालते हैं, तो धर्म के हिसाब से मनुष्य के लिए जो मनुष्य का कर्म होता है, उनके ही कर्म के हिसाब से उनके लिए जो ईश्वर होता है, जो अपने लिए मिट्टी खोदकर बनाना, उस पुतले को तैयार करना, उसको कलर करना, पेंटिंग करना, और उस किसी मनुष्य के स्वरूप को उसको बनाकर उसको मनुष्य के सामने लाना, और मनुष्य का मानना होता है कि ये हमारा ईश्वर है, इसके अंदर परमेश्वर प्रवेश करता है। परमेश्वर तो कभी प्रवेश नहीं करेगा, परंतु जिस ईश्वर के ऊपर मनुष्य मन लगाना चाहते हैं, उनके हिसाब से, उनके नियम से, उनके धर्म के कर्म के हिसाब से, उनके बनाए हुए चित्रकला में वो चाहते हैं कि हमारा ईश्वर प्रवेश करता है। तो प्रियो, जब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जब हम सीखेंगे नहीं, जब हमारे पास कोई सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तो प्रियो हम इसी रीति से भटकते रहते हैं। जब हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 वचन 12 को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कि जब मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है तो जीवन की ज्योति को प्राप्त करता है। तो जीवन का ज्योति परमेश्वर है,
परमेश्वर आग है, उस परमात्मा परमेश्वर से हम बात करते हैं, जो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और जब हम इसी अध्याय से 42 से 47 तक पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। आगे देखिए, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तो यहाँ पर जो हमने वचन को पढ़ा और आप लोग ने सुना, तो मेरे प्रियो, ये वचन हमको यही गवाही देता है कि हम जब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे तब तक हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पितरों ने जो काम किया है उसी कामों को हम भी करने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास सत्य का ज्ञान परमेश्वर की तरफ से प्राप्त नहीं होने पाता है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन में बढ़कर परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना चाहते हैं तभी हम सीख पाते हैं। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 42 से 47 तक हमने इसको पूरा पढ़ा। यहाँ पर पढ़ने से हमें सीख मिलती है परमेश्वर की तरफ से जो हमारे लिए वचन आया है, वो वचन प्रभु यीशु मसीह है। वही जगत की ज्योति है, वही सबका उद्धार करता परमेश्वर है, सभी के पापों को क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे यही बातें बताई है, सबसे बताई है कि जो कोई पढ़े वो जाने। अगर मनुष्य परमेश्वर को जानते तो वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते, और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम मनुष्यों के अंदर बना रहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हैं तो हमारे साथ परमेश्वर रहने लगता है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं परमेश्वर की तरफ से आया हूँ और मुझे कोई भेज नहीं सकता है। अगर मुझे भेजा गया है तो परमेश्वर ने मुझे भेजा हुआ है। तो हम परमेश्वर के वचन को सुन ही नहीं सकते, इसीलिए नहीं सुन सकते कि जब हम परमेश्वर को, यानी कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर के वचन को कैसे सुनेंगे। परंतु हाँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हैं तब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने लगते हैं, और हमारे लिए यही अच्छाई है, भलाई है, और हमारे मन की सुधि यही हो कि हमारी सुधि परमेश्वर ले और हम परमेश्वर के लिए सही होते चले जाएं प्रियो। तो जो इस पृथ्वी के ऊपर शैतान प्रबल है, इस संसार के ऊपर शैतान प्रबल है, और मनुष्य इसी संसार की वस्तुओं पर अपना मन लगाता है, मोहित होता है, जिसको कहते हैं लालसा, लालच। मनुष्य इसी संसार की वस्तुओं पर लालच करता है। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, घर चलाना बुरी बात नहीं है, बच्चों को खिलाना बुरी बात नहीं है, ये तो हमको करना ही है। परंतु जब मनुष्य पैसे को ही अपना प्रभु जानने लगता है, पैसे को ही अपना प्रभु मानने लगता है, और धन को ही अपना धन समझकर अपना मानने लगता है, तो वो लालच और मोह और माया में पड़ जाता है। वो परमेश्वर तक को भूल जाता है ना। तो मनुष्य ईश्वर की आराधना करता है जरूर, बहुत जोर शोर से करता है, लेकिन परमेश्वर तक नहीं पहुंचने पाता है। परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होना बहुत मुश्किल की बात है कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं। हर कोई परमेश्वर के पास पहुंचने का काम करेगा, परंतु वो नहीं पहुंच पाता है। आप कहोगे कि मैं पहुंच गया हूं, तो मेरे प्रियो, मैं अपनी गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि मैं परमेश्वर के वचन में प्रबल हूं। आप हो या नहीं हो, ये आपकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, परंतु परमेश्वर जानता है कि आप कितने सिद्ध हो या फिर आप कितने बुरे हो। मैं किसी को बुरा नहीं ठहराता, मैं किसी का न्याय नहीं करता, मैं परमेश्वर के वचन को आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूं कि आप सीख सकेंगे, एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। जब मैं अपनी गारंटी लेता हूं
तो मुझे विश्वास है कि मैं परमेश्वर के वचन में प्रबल हूँ और परमेश्वर के वचन से ही अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में सच्चाई से काम करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। समझे इस बात को। तो इस पृथ्वी को भरमाने वाला, जिसको कहते हैं कि मनुष्य जब अपने लिए कुछ कब्जा करता है, किसी की आबादी को अपना आबादी मानकर उसको कब्जा कर लेता है, तो इस रीति से शैतान जो है इस संसार के ऊपर प्रबल हुआ है। संसार को मोह माया में डाल दिया है, धन के ऊपर, पैसे के ऊपर। आज दुनिया संसार में देखो, धन को ही, पैसे को ही लोग अपना प्रभु जानते हैं, प्रभु मानते हैं। पैसा कमाने के लिए अपने बीवी बच्चों तक को भी भूल जाते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी के लहू को बहा देते हैं, पैसे के लिए मनुष्य करता है। तो प्रियो, हम कब सीखेंगे, कब एक अच्छे इंसान बनेंगे? तो यहाँ पर झूठ का पिता कौन है? झूठ का पिता वही है जो झूठी बातें मन में रखता है, जो सत्य पर नहीं रहता, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, उसके अंदर शैतान काम करता है। क्योंकि झूठ गढ़ने वाला, झूठ को बोलने वाला, उसका पिता शैतान है। जैसे कि हमने इस वचन को पढ़ा, यहाँ पर हमको समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं, हमको कैसे सीखना चाहिए, हमें कैसे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। प्रियो, आपके लिए सीख है, मेरे लिए भी सीख है कि हम कुछ सीख रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। जब इसके बाद हम सामवेद की पुस्तक में जाएंगे, जो हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, परंतु उन पुस्तकों को अगर यही हमारे हिंदू भाई बहन पढ़ते तो उनको बहुत कुछ सीख मिलती। परंतु आज की दुनिया में कोई भी कुछ नहीं पढ़ता है, परंतु हाँ, जो उनके पितरों ने, उनके बाप दादाओं ने किया है, उसी को देखकर वही सारे कामों को करते हैं। अब चाहे उसमें सच्चाई हो या ना हो, परंतु वो कहते हैं कि जो हमारे बाप दादाओं ने किया है हमारे लिए वो सही है। तो मेरे प्रियो, इस रीति से दुनिया चल रही है, तो दुनिया के चलने से हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, परंतु हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा। तो जो कोई झूठ बोलता है, झूठी बातों को गढ़ता है, बोलता है, वो झूठ का पिता है। तो झूठ किसके अंदर है? झूठ शैतान के अंदर है। तो शैतान झूठ बोलने वालों का पिता है। सत्य किसको कहते हैं? सत्य वो होता है, सच्चाई उसमें होती है जो मनुष्य हर पाप से बचता है, नशा करने से बचता है, पियक्कड़ पेटूपन से बचता है, बुरे कामों से बचता है, व्यभिचार से बचता है, अपनी जुबान को, अपनी आँख को, अपने हाथ पैर को सही करके रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी एक आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे। तो आँख निकालने का मतलब क्या होता है? आँख निकालने का मतलब ये होता है कि जिस रीति से अपनी आँख से गलत चीज़ों को देखता है, उन पर मन लगाता है, उन पर मोहित होता है, तू अपनी आँख को सही कर ले। अपनी आँखों से कुछ ऐसा गलत ना देख और ना कर बैठ कि तू पापी ठहरे। तो इसको बोलते हैं कि जो तेरी एक आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह किसी की आँख को फोड़ने की बात करते हैं या तुम खुद अपनी आँख को फोड़ो, उसको निकाल कर फेंक दो। ऐसा कभी नहीं करना। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है कि मनुष्य के गूदे गूदे को, उसके हड्डियों को छेद कर देता है। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए थे, इजराइली, शास्त्री, फरीसी, शास्त्री मतलब उनको कहते हैं कि जो शास्त्र को पढ़ते थे, फरीसी उनको कहते हैं कि जो फ्रेश होकर अपने कामों को परमेश्वर के लिए करते थे, परंतु उनका काम अधूरा था। शास्त्री जो शास्त्र पढ़ते थे, परंतु वो शास्त्र पढ़ने में अधूरे थे, परंतु वो बहुत ज्ञानवान थे अपनी बुद्धिमानी में, परंतु उनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान काम नहीं करता था। वो अपनी बुद्धिमानी में बुद्धिमान थे, परंतु परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर इसलिए काम नहीं करने पाता था क्योंकि वो परमेश्वर की उपासना, प्रार्थना तो जरूर करते थे, परंतु धर्मों के नियम से काम करते थे। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध मनुष्य पर बना रहता था। हर किसी ने पाप किया है, हर नबियों ने पाप किया है, चाहे वो मूसा हो, चाहे अब्राहम हो, जितने सारे नबी हैं, हर नबियों ने पाप किया है। क्या कोई पवित्र था? अगर वो पवित्र होते तो प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु आज उनको इसलिए आने की ज़रूरत पड़ी कि जो मेमना, जिस लहू को वो बहाते थे, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं किसी बकरे के लहू से अपने पापों की क्षमा मांगते थे, परंतु वो मेमना, जिसको कहते हैं कि मेमना जब
जब मेमना हलाल किया जाता है तो उसके लहू से पाप की क्षमा होती है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी दुनिया, पूरे जगत, सारे लोगों के लिए अपने लहू को बहा दिया कि उनके पाप क्षमा किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर देह धारण हुए थे, प्रभु को आत्मा ने जंगल में लेके गया कि उनके द्वारा उस शरीर की परीक्षा हो। तो प्रभु की परीक्षा शैतान ने की थी। तुम मुझे दंडवत करो, मुझे प्रणाम करो, तो मैं पूरा ये पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ है, सारा वैभव, राज्य, सब कुछ मैं तुमको दे दूंगा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, हाँ मुझे इस पृथ्वी के ऊपर जितनी सारी वस्तुएं हैं मुझे चाहिए, ये धन दौलत क्या मुझे चाहिए? नहीं। जिसके अंदर से सब कुछ निकला है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उस परमेश्वर को ना तो फूल की ज़रूरत है, ना तो दूध की ज़रूरत है, ना तो कोई माला की ज़रूरत है, ना तो कोई अगरबत्ती की ज़रूरत है, ना तो किसी मोमबत्ती की ज़रूरत है, ना तो नारियल चुनरी की ज़रूरत है। वो परमेश्वर महान है, वो पवित्र है, पाक खुदा है। वो परमेश्वर का कलाम, जिसको कहते हैं जिंदा खुदा का कलाम, प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का सत्य वचन प्रभु यीशु मसीह है। आप लोग कहाँ पर भटके हुए हो? आपके अंदर क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त होता है? परमेश्वर से बात करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको सही शिक्षाओं में प्रबल करेगा। मेरे प्रियो, हर किसी के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, पहुंचा भी है तो उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। परंतु मनुष्य परमेश्वर पर आरोप लगाता है कि परमेश्वर आपका हमारे लिए ये सारे कामों को नहीं करता है। आज दुनिया प्रार्थना करती है तो धन पाने के लिए। बहुत सारी कलीसियाँ हैं, बहुत सारे पास्टर हैं, उनके पास जाकर देखो, वो पानी देंगे, रुमाल देंगे, फूंक मारेंगे और कहेंगे आप ठीक हो गए। और हमारे भाई बहन भी ऐसे हैं, मसीह के लोग भी ऐसे ही हैं कि उनकी बातों को सुन लेते हैं और कहते हैं कि हाँ ये पास्टर सही है, ये पास्टर जब हमारे ऊपर हाथ रखता है तो हम ठीक हो जाते हैं। परंतु वो ये नहीं जानते हैं कि वो पास्टर ठीक नहीं करता है, वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जब उन पर दया करता है उनको अच्छा भला और चंगा कर देता है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाता है और वो उद्धार प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य प्राप्त करता है। तो प्रियो, हम बहुत दुखी होते हैं कि जब हम ऐसी ऐसी वीडियो को देखते हैं। आप कहोगे कि हम उस पास्टर के ऊपर आरोप लगाते हैं। नहीं, हमारा काम नहीं है, परंतु जहाँ पर गलत है वो गलत है। जो पास्टर सही है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई खोट कपट नहीं है, वही परमेश्वर का सच्चा धर्मी और परमेश्वर का धर्मी दास है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? तुम में से कौन है कि जो मुझको पापी ठहराता है? वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, आए थे वहाँ पर, मुंह गिराकर चले गए, क्योंकि जब मनुष्य पापी है तो पापी है। वो प्रभु, वो जो जीवित खुदा परमेश्वर है, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो पापी नहीं है, क्योंकि उसने कहा तुम में से कौन है कि जो मुझे पापी ठहराता है? वो प्रभु यीशु मसीह थे। किसी ने नहीं कहा कि आपके अंदर पाप है, परंतु मनुष्य जब खुद पापी है तो उस परमेश्वर पर कैसे इल्जाम लगाएगा कि तू पापी है? सोचने वाली बात है ना। तो जो परमेश्वर से होता है, प्रभु यीशु मसीह कहाँ से थे? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से थे। और हम परमेश्वर से होते हैं कि जब हम परमेश्वर पर मन लगाते हैं। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। जो परमेश्वर की तरफ से है वो परमेश्वर की बातों को सुनता है और वही परमेश्वर का आदर करता है, और जो परमेश्वर की तरफ से नहीं होता है वो परमेश्वर की नहीं सुनेगा। वो कहेगा प्रभु यीशु मसीह हमारा नहीं है, वो क्रिश्चियन का खुदा है, वो हमारे लिए कैसे हो सकता है? मनुष्य सबसे बड़ा मूर्ख है कि जो परमेश्वर को जानकर भी अनजान बनता है, इस खुदा को अलग करता है, जिस खुदा ने सारी दुनिया की सृष्टि की, सबको बनाया, हम मनुष्यों को भी बनाया। हमने उस परमेश्वर को ठुकराते हैं, हम उस परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। वचन कहता है कि जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेगा उसके लिए परमेश्वर उसका न्याय करेगा। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 12 को पढ़ा था तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत में ज्योति
जो हमारे लिए प्रकाश बनकर आया था वो प्रभु यीशु मसीह था, जो स्वयं में वो परमेश्वर था, और हमने उसके ऊपर मन नहीं लगाया। ज्योति परमेश्वर है, जगत की ज्योति मैं हूँ। और यहाँ पर क्या लिखा है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेगा तो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु उसके लिए जीवन की ज्योति प्राप्त होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके साथ आकर बैठेगा, उससे बात करेगा। और उस मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, अंधकार निकल जाता है, शैतान का काम निकल जाता है, झूठपन निकल जाता है, पाप और व्यभिचार दूर हो जाता है, नशा पियक्कड़पन पेटूपन दूर हो जाता है, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जान लेता है, परमेश्वर को सच्ची महिमा देने लगता है। तो हमारा विश्वास इस रीति से हो कि हम परमेश्वर को जानने में अपने आप को सिद्ध करें। जब हम साम वेद की पुस्तक को पढ़ते हैं, अन्याय कांड, जब हम पहले अध्याय में श्लोक पहला पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, हे परमेश्वर अग्ने, सबने तेरी स्तुति की, क्योंकि तू ही सबका दाता और विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है। तू ज्ञान तथा उत्तम पदार्थों के लिए हमें प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो पहले के ऋषि मुनि थे, ये हम जो पुस्तक को पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक बाइबल से नहीं है, ये पुस्तक वेद से है, जिसको कहते हैं सनातन धर्म, जो लोग हिंदू के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के विषय में लिखा है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आग है, अग्नि। जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं, जहाँ पर मूसा को परमेश्वर 10 आज्ञाएं दे रहे थे, वो सिनै पर्वत आग से दहक रहा था और उसी आग में मूसा था और परमेश्वर के वचन को सुन रहा था, और परमेश्वर उसी आग में से बात करता था, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह था, जो उस पत्थर की पटिया पर लिखा जाता था। परमेश्वर अपनी उंगली से लिखते थे। समझे इस बात को। इसी निर्गमन की पुस्तक से जब हम पढ़ते हैं, जो फिरौन राजा था मिस्र देश से, जब मूसा अपने लोगों के साथ, इजरायली जो लोग थे, परमेश्वर उनको उस जगह पर लेके आए थे जहां पर लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया था, और उन बाप दादाओं का और मूसा का पहला बपतिस्मा हुआ था, उस समुद्र के बीच से पार हो गए थे। तो वही परमेश्वर आग का खंबा बनकर फिरौन की सेना को रोक दिया था, कोई उस जल में प्रवेश करने नहीं पाया। जब तक परमेश्वर की मर्जी ना हो तब तक एक पत्ता भी हिलने नहीं पाएगा। प्रियो, जानने की कोशिश करें, ये परमेश्वर सच्चा खुदा है, हमारा परमेश्वर जीवित है। आगे देखिए दूसरे श्लोक में क्या लिखा है, हे अग्ने, तू विद्वानों और दिव्य पदार्थों के द्वारा मनुष्य समाज पर उपकार करने वाला तथा समस्त उत्तम व्यवहारों का दाता है। परमेश्वर की महिमा हो। तो ये भी पुस्तक गवाही देती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, उसके शब्द को किसी ने कभी नहीं सुना, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देख लिया है। आप कहाँ पर भटक रहे हो? मत भटकिए, परमेश्वर के पास आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए। ये प्रभु यीशु मसीह को छोड़ मनुष्य का उद्धार कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो हम इसी अग्नि कांड से अध्याय 4:9 को पढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर, हे पवित्र पापों को नष्ट करने वाले एवं सृष्टि के निर्माता अग्नि, अपनी श्रेष्ठ नीति के द्वारा स्वयं रूप धन हमें प्रदान कर, हमें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु दे। वो अग्नि मतलब कि ये परमेश्वर आग है। उस वक्त के जो लोग थे, ऋषि मुनि थे, वो क्या करते थे, उस अग्नि कुंड में उतरते थे और क्या करते थे, जप करते थे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, विनती करते थे। जब परमेश्वर को किसी ने कभी देखा ही नहीं तो हम किस ईश्वर की बात करते हैं और किस ईश्वर की पूजा पाठ और उसकी आराधना करते हैं। ये मनुष्य का अंधकारपन है, जो मनुष्य अंधकार में गिरते जाता है, खुद अपने हाथों से किसी मूर्ति की रचना करता है, कलर पेंट और उसका चित्र करता है और उसको कहता है कि ये मेरा ईश्वर है। जो पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको सही मार्ग दिखाएगा। आप पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो, देखो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा और परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में बहुतायत से बढ़कर काम करेगा। तो प्रियो, पढ़ने से हमें सीख मिलती है, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान आता है, परमेश्वर का प्रकाश और दर्शन हमें प्राप्त होता है।
और हम अच्छे कामों को करने के लिए परमेश्वर की तरफ से दी हुई उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। इसी रीति से आप पढ़ें, सीखें और परमेश्वर आपको सारी बातों की अगुवाई अपने वचन के द्वारा देते रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ सदा और सर्वदा जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे और हमारे सबके साथ रहेगा। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।